आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 181। माता दुर्गा वचन। माता कह सुनो रे पूता, तुम जोगी तीनों अवधूता। भक्ति करी ना मालिक पाए, अपने को तुम अमर बताए। वह करता है सबसे न्यारा, हम तुम सबका सिरजनहारा। गरुड़ कहत है सच्ची बानी, ऐसे बचन कहा माता रानी। सब उठ गए अपने अस्थाना, साच बचन काहू नहीं माना। शब्दार्थ। माता देवी दुर्गा ने ब्रह्मा, विष्णु, शिव से कहा कि हे पुत्रों सुनो, तुम तीनों स्वयं साधक हो, सत्य भक्ति की नहीं। अपने को अमर बता रहे हो, क्योंकि तुम्हें परमात्मा मिला ही नहीं। वह सृष्टि का उत्पत्ति करता तो सबसे भिन्न है। उसी ने तुम्हारे और हमारे जीवों की आत्मा की उत्पत्ति की है। माता ने जब यह बात कही तो सभा के सब सदस्य व ब्रह्मा, विष्णु, महेश उठकर अपने अपने स्थानों पर चले गए, परंतु माता की बात को भी सत्य नहीं माना। गरुड़ वचन। ब्रह्मा विष्णु मोहे बुलाया, महादेव भी वहां बैठ पाया। तीनों कहे कोई दो प्रमाणा, तब हम तोहे साचा जाना। मैं कहा गूंगा गुड़ खावे, दूजे को स्वाद क्या बतलावे। मैं जात हूं सतगुरु पासा, ला प्रमाण करूं भ्रम विनाशा। त्रिदेव कहें लो परीक्षा हमारी, पूर्ण करें तेरी आशा सारी। हम ही मारे हम ही बचावें, हम रहत सदा निर्दावें। गरुड़ कहा हम करें परीक्षा, तुम पूर्ण तो लूं तुम्हारी दीक्षा। उड़ा वहां से गुरु पासे आया, सब वृतांत कह सुनाया। शब्दार्थ। गरुड़ जी को श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी ने अपने पास श्री विष्णु लोक में बुलाया और कहा कि हे गरुड़, तुम कोई प्रमाण दो कि हमसे ऊपर कोई समर्थ शक्ति है। कोई अनुभव बताओ, तब हम आपकी बात को सत्य मानेंगे। गरुड़ जी ने उत्तर दिया कि जैसे गूंगा व्यक्ति गुड़ खाकर अन्य को उसका स्वाद नहीं बता सकता, वह उसका आनंद स्वयं ही महसूस करता है, प्रसन्न चित्त दिखाई देता है। इसी प्रकार मैं अपने अनुभव को आपसे साझा नहीं कर सकता। मैंने सद्गुरु से सत्य आध्यात्मिक ज्ञान सुना है तथा पूर्ण परमात्मा को आंखों देखा है। आपको तो सतगुरु ही परमात्मा के दर्शन करवा सकते हैं। मैं अपने सतगुरु जी के पास जाता हूँ। आपको विश्वास करवाने के लिए कोई प्रमाण लाऊंगा, जिससे आपकी शंका का समाधान हो सके। तीनों देवता बोले कि तू हमारी परीक्षा करके देख, हम तेरी सब मनोकामना पूर्ण कर देंगे। हम ही उत्पन्न करते हैं, हम ही पालन करते हैं, हम ही मारते हैं, हम ही मृत्यु से बचाते हैं। हम तीनों पूर्ण स्वतंत्र हैं, हम जो चाहें वही कर सकते हैं। गरुड़ जी ने कहा कि मैं आपकी परीक्षा लूंगा। यदि आप पूर्ण परमात्मा साबित हुए तो मैं आपका शिष्य बनूंगा। गरुड़ वहां से उड़कर सद्गुरु कबीर जी के पास आया। कबीर जी उस समय जोगजीत नाम से प्रकट थे। जोगजीत जी यानी कबीर जी को सब वृतांत बताया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 182। सतगुरु कबीर वचन। गरुड़ सुनो बंग देश को जाओ, बालक मरेगा कहो उसे बचाओ। 3 दिन की आयु शेषा, करो जीवित ब्रह्मा विष्णु महेशा। फिर हम पास आना भाई, हम बालक को देवें जिवाई। बंग देश में गरुड़ गयो, बालक लिया साथ। त्रिदेवा से अर्ज करी, जीवन दे बालक करो सुनाथ। शब्दार्थ। कबीर जी ने कहा कि हे गरुड़, आप बंग देश यानी वर्तमान में बांग्लादेश में जाओ। वहां एक बालक की 3 दिन की आयु शेष है, उसकी मृत्यु होगी। उस बालक को लेकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास ले जाना। उनसे कहना कि इस बालक को जीवित करो। उनसे जीवित नहीं होगा।
फिर मेरे पास बालक को ले आना, मैं जीवित कर दूंगा। गरुड़ जी अपने सद्गुरु के आदेशानुसार बंग देश से बालक साथ लेकर तीनों देवताओं के पास गया और अर्ज की कि इस लड़के की आयु वृद्धि करके जीवन दान दो तो मानो कि आप समर्थ परमात्मा हो। त्रिदेव वचन। धर्मराज पर है लेखा सारा, पासे जाने सब विचारा। गरुड़ और बालक सारे गए धर्मराज दरबारे। धर्मराज से आयु जानी, दिन 3 शेष बखानी। या की आयु बढ़े नाही, मृत्यु अति नियड़े आई। त्रिदेव कहाँ आए राखो लाजा, हम क्या मुख दिखावें धर्मराजा। धर्म कह आपन आयु दे भाई, तो बालक की आयु बढ़ जाई। चले तीनों नहीं पार बसाई, बने बैठे थे समर्थ राय। सुन गरुड़ यह सत्य है भाई, आई मृत्यु न टाली जाई। शब्दार्थ। तीनों देवताओं ने कहा कि धर्मराज के पास सब जीवों की जन्म मृत्यु का लेखा है, उनसे बात करते हैं। गरुड़, बच्चा तथा तीनों देवता धर्मराज यानी काल ब्रह्म का न्यायाधीश के कार्यालय में गए और बालक की आयु कितनी शेष है यह पता किया तो 3 दिन की आयु शेष पाई। धर्मराज ने कहा कि इसकी मृत्यु अति निकट है, आयु बढ़ नहीं सकती। तीनों देवताओं ने धर्मराज से कहा कि हे धर्मराज, हम आपके दरबार में आए हैं, हमारी इज्जत रखो, इस बालक की आयु वृद्धि कर दो। इस संसार में कैसे इज्जत पाएंगे? धर्मराज ने कहा कि आप में से कोई भी अपनी आयु दो तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, बालक की आयु बढ़ जाएगी। गरुड़ ने बताया कि यह बात सुनकर तीनों उठकर चले गए, जो स्वयंभू समर्थ बने बैठे थे। तीनों यह कहते हुए चले गए कि हे गरुड़, यह सत्य है कि जिसकी मृत्यु आ जाती है उसे टाला नहीं जा सकता। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 183। गरुड़ वचन। समर्थ में गुण ऐसा बताया, आयु बढ़ावे और अमर करवाया। अब मैं जाऊं समर्थ पासा, बालक बचने की पूरी आशा। गया गरुड़ कबीर की शरणा, दया करो हो साहब जरना। शब्दार्थ। गरुड़ ने कहा कि समर्थ में यह शक्ति बताई है कि साधक की आयु वृद्धि करता है तथा जन्म मरण को सदा के लिए समाप्त करके अमर कर देता है। अब मैं समर्थ परमेश्वर के पास जाता हूँ, लड़के की मृत्यु टलने की पूरी आश है। यह कहकर गरुड़ जी ने बालक को उसके घर छोड़ा और कबीर परमेश्वर के पास गया और कहा कि हे परमात्मा, बच्चे को जीवित करने की दया करो ताकि जनता को आपके सामर्थ्य पर विश्वास हो सके। कबीर साहब वचन। सुनो गरुड़ एक अमर बानी, यह अमृत ले बालक पिलानी। जीवे बालक उमर बढ़ जावे, जग बिचरे बालक निर्दावे। बालक लाना मेरे पासा, नाम दान कर काल विनाशा। जैसा कहा गरुड़ ने कीन्हा, बालक कूंजा अमृत दीना। ले बालक तुरंत ही आए, सतगुरु से दीक्षा पाए। आशीर्वाद दिया सतगुरु स्वामी, दया करी प्रभु अंतर्यामी। बदला धर्मराज का लेखा, ब्रह्मा विष्णु शिव आंखों देखा। गए फिर धर्मराज दरबारा, लेखा फिर दिखाऊं तुम्हारा। धर्मराज जब खाता खोला, अचर्ज देख मुख से बोला। परमेश्वर का ये खेल निराला, उसका क्या करत है काला। वो समर्थ राखन हारा, वाने लेख बदल दिया सारा। 100 वर्ष है बालक जीवे, भक्ति ज्ञान सुधारस पीवे। यह भी लेख इसी के माही, आंखों देखो झूठी नाही। देखा लेखा तीनों देवा, अचर्ज हुआ कहूं क्या भेवा। बोले ब्रह्मा विष्णु महेशा, परम पुरुष है कोई विशेषा। जो चाहे वह मालिक करसी, वाकी शरण फिर कैसी मरसी। पक्षी राज तुम साचे पाए, नाहक हम मगज पचाए। करो तुम जो मान मन तेरा, तुम्हारा गरुड़ भाग बड़ेरा। पूर्ण ब्रह्म अविनाशी दाता,
सच में है कोई और विधाता, इतना कह गए अपने धामा। गरुड़ और बालक करी प्रणामा, भक्ति करी बालक चितलाई। गरुड़ अरु बालक भय गुरु भाई, धर्मरास यह गरुड़ को बोधा। एक एक वचन कहा मैं सोधा। शब्दार्थ। कबीर परमेश्वर जी ने अपने करण मंडल यानी लोटे से कुछ जल गरुड़ को दिया और कहा कि यह अमृत जल है, इसे लड़के को पिला दो। इसको पीने से उसकी इच्छा दीक्षा लेने की बनेगी, काल का दबाव हट जाएगा। फिर उस लड़के को मेरे पास लाकर दीक्षा दिलाना। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 184। उसका आने वाला काल यानी मृत्यु समाप्त हो जाएगा। सदगुरु के आदेश का पालन गरुड़ ने किया, लड़के को अमृत पिलाया, उससे उसकी प्रबल इच्छा दीक्षा लेने की बनी। गरुड़ बच्चे को सदगुरु जी के पास लाया और दीक्षा दिलाई। परमात्मा ने बालक को आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। उसी समय धर्मराज जी का लेखा बदल गया। इसको तीनों देवताओं ने धर्मराज के दरबार में जाकर अपनी आंखों देखा। धर्मराज ने उसे पढ़कर सुनाया व दिखाया, जिसमें लिखा था कि यह मनुष्य शरीरधारी जीव अब 100 वर्ष तक जीवित रहेगा तथा भक्ति भी करेगा। यह पूर्ण परमात्मा की ओर से आयु वृद्धि की गई है। धर्मराज ने पढ़ा तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव ने आंखों देखा। यह देखकर उनको आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हुआ। धर्मराज ने भी देखकर आश्चर्य किया और कहा कि परमेश्वर की यह अद्भुत लीला है। उसका काल यानी काल ब्रह्म क्या कर सकता है। काल ब्रह्म द्वारा निर्धारित मृत्यु समय परमेश्वर के आदेश से समाप्त हो जाता है। वह अन्य समर्थ जीव का रक्षक है। उसने मेरी किताब में सब पुराने लेख बदल दिए। यह बच्चा 100 वर्ष तक जीवित रहेगा तथा भक्ति भी करेगा। यह भी इसी में लिखा है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, आप स्वयं देख लो। आंखों देखकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है। वास्तव में कोई परम पुरुष अन्य है। वह जो चाहे सो कर सकता है। जो उसकी शरण में चला गया वह कैसे मर सकता है। हे पक्षियों के राजा गरुड़, तुम्हारी बात सत्य पाई। हमने तो व्यर्थ में आपसे वाद विवाद किया। तुम करो जो तेरे मन माने। हे गरुड़, तुम्हारा भाग्य अच्छा है। इतनी बात कहकर तीनों अपने अपने धाम को चले गए। गरुड़ तथा लड़के ने उनको तथा धर्मराज को प्रणाम किया। कबीर जी ने धर्मराज को बताया कि इस प्रकार वह लड़का तथा गरुड़ दोनों गुरु भाई बने। हे धर्मदास, यह है गरुड़ को शरण में लेने की कथा यानी गरुड़ बोध। श्री हनुमान जी के गुरु कौन थे? आप जी पढ़ें कबीर सागर से अध्याय हनुमान बोध का सारांश।